हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो प्रोफेसर ए लेस्ली वेंक्स के ऊपर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा के सामाजिक इतिहास के संदर्भ में। वे प्रोफेसर ए लेस्ली वेंक्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ह्यूमन इकोलॉजी के पहले प्रोफेसर थे। चिकित्सा क्षेत्र में उनका योगदान केवल इलाज तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीमारियों का संबंध मनुष्य के पर्यावरण और सामाजिक स्थिति से कैसे है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करें तो उन्होंने सोशल एस्पेक्ट ऑफ डिजीज जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जो मेडिकल छात्रों के लिए आधार बने। होम्योपैथी और वैकल्पिक चिकित्सा की बात करें तो यद्यपि वे मुख्य रूप से आधुनिक चिकित्सा, एलोपैथी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ थे, लेकिन उनके शोध कार्यों में अक्सर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के सामाजिक प्रभाव और उनके ऐतिहासिक विकास का उल्लेख मिलता है। होम्योपैथी के इतिहास और विकास के अकादमिक विश्लेषण में उनके संदर्भों का उपयोग किया जाता है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम किया। प्रोफेसर लेस्ली वेंक्स का कार्य एक होम्योपैथी डॉक्टर को बहुत मदद पहुंचाता रहा है। अगर हम कोई संस्थान खोलते हैं, कोई मेडिकल कॉलेज खोलते हैं तो कोई या BHMS कॉलेज खोलते हैं, तो BHMS में तो ये शोध का आप ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन विदेश में जो मेडिकल कॉलेज सब खुलता है उसमें ये होता है कि आप संस्थान में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें सामाजिक परिस्थिति ढांचे पर भी काम किया जा सकता है। होम्योपैथी की प्रभावशीलता को व्यापक सामाजिक स्वास्थ्य के नज़रिए से समझने के लिए उनके सिद्धांतों को आधार बनाया जा सकता है। अगर आप BHMS खोल रहे हैं या कोई जो BHMS के जो फाउंडर हैं तो उनको एक उनके OPD में जो छात्र होम्योपैथी से इलाज कर रहे होते हैं तो उनके लिए जिनका थ्योरी है एनवायरनमेंट साइंस का, वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और मददगार भी हो सकता है। प्रोफेसर ए लेस्ली वेंक्स के सिद्धांत और उनके कार्यों को अगर हम देखें तो चिकित्सा का सामाजिक दृष्टिकोण समझने में काफ़ी मदद मिलती है। प्रोफेसर वेंक्स का मानना था कि डॉक्टर को केवल बीमारी का नहीं बल्कि बीमार व्यक्ति के परिवेश का इलाज करना चाहिए। तो एक जो छात्र होते हैं, जब खास करके होम्योपैथी में, आजकल तो एलोपैथी में भी ये सब डॉक्टर वेंक्स का ही माने योगदान है, डॉक्टर ए लेस्ली वेंक्स का ही योगदान है कि आज एलोपैथिक डॉक्टर भी परिवेश पर बहुत ध्यान देते हैं। और उनका जो थ्योरी है कि बीमार व्यक्ति के परिवेश का इलाज करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अच्छा टूल साबित हुआ। तो इस तरह से जो कम्युनिटी मेडिसिन पर जोर देने की बात हुई मेडिसिन में और मेडिकल क्षेत्र में, तो उनके अनुसार स्वच्छता, पोषण और सामाजिक स्थिति का स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। होम्योपैथी का मूल सिद्धांत भी इंडिविजुअलाइजेशन, व्यक्ति की समग्र स्थिति को समझना है। तो वेंक्स के सामाजिक सिद्धांतों को होम्योपैथी के मियाज़्म और लाइफ स्टाइल कारकों के साथ जोड़कर एक अनूठा शोध मॉडल तैयार किया जा सकता है। और अगर शोध मॉडल तैयार नहीं भी करें तो आप देख सकते हैं कि आगे इसी वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि जो सामान्य ट्रेडिशनल जो डॉक्टर है उसका सोच, और जिसने वेंक्स को पढ़ा है, ए लेस्ली वेंक्स को, तो उसके सोच में और उसके सिम्टम्स लेने के तरीके में, केस हिस्ट्री लेने में क्या अंतर होता है। कैम्ब्रिज में ह्यूमन इकोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने तर्क दिया कि अस्पताल और मेडिकल कॉलेज केवल ईंट पत्थरों की इमारतें नहीं बल्कि परिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होना चाहिए। तो वेंक्स के शोध के अनुसार अस्पताल का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो मरीज को प्राकृतिक रोशनी और शुद्ध हवा दे। वेंक्स ने विकासशील क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण पर काफ़ी काम किया। बिहार जैसे क्षेत्रों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए उनके मॉडल काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। यद्यपि वे आधुनिक चिकित्सा के छात्र थे, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात का समर्थन किया कि चिकित्सा के इतिहास और विभिन्न पद्धतियों का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए ताकि मरीजों को सर्वोत्तम लाभ मिल सके। तो हम देख सकते हैं कि अगर मतलब हम रिसर्चर्स की बात करें या एक नया आयाम स्थापित करें
तो प्रोफेसर बेंक्स की वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग एक होम्योपैथी को भी काफ़ी फायदा पहुंचा सकता है। जैसे मान लीजिए कि वेराइटा आयोड या एग्रेफिस न्यूटेंस के प्रभावों का सांख्यिकीय और सामाजिक डेटा एकत्र करने की बात है, तो इसमें इनका जो मॉडल है वो काम आ सकता है। इनके जो प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे सोशल एस्पेक्ट ऑफ डिजीज, यह समझने के लिए कि बीमारियां समाज में कैसे फैलती है और उन्हें कैसे जड़ से खत्म किया जाए। एक उनका अन्य किताब है द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, यह विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना के लिए मार्गदर्शिका की तरह है। तो इस तरह से हम प्रोफेसर ए लेस्ली बेंक्स की सामाजिक सिद्धांतों को होम्योपैथी के साथ जोड़ना अगर चाहें तो यह बहुत ही सूक्ष्म और प्रभावशाली दृष्टिकोण विकसित कर सकता है। होम्योपैथी में हम अक्सर लक्षणों के आधार पर दवा चुनते हैं, लेकिन प्रोफेसर बेंक्स का तर्क था कि बीमारी के पीछे छिपे सामाजिक और पर्यावरणीय कारणों को समझे बिना इलाज अधूरा है। प्रोफेसर बेंक्स के सिद्धांतों और होम्योपैथी के बीच का अगर तुलनात्मक विश्लेषण करें तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने तर्क दिया था, प्रोफेसर बेंक्स ने तर्क दिया था कि एक व्यक्ति की बीमारी उसके घर की स्थिति, काम के तनाव और पोषण से उतनी ही जुड़ी है जितने की कीटाणुओं से। होम्योपैथी में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि वेरेटा कार्ब जैसी दवा का विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं किसी को देने का, तो प्रोफेसर बेंक्स के नज़रिए से आपको केवल शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि उस बच्चे के सामाजिक परिवेश और उसके मानसिक विकास में बाधा डालने वाले पारिवारिक कारकों का भी अध्ययन करना होगा। उन्होंने पुरानी बीमारियों को समाज की अस्थायी बुराइयों का प्रतिबिंब माना, जैसे गरीबी या प्रदूषण। होम्योपैथी में हम मियाज़्म की बात करते हैं तो बेंक्स के सिद्धांतों के साथ इसको हम जोड़ करके इसमें हमको और मदद मिल सकती है। जैसे एग्रेफिस एड्रेनाइड के लिए दी जाती है, तो ये कहते थे श्वसन संबंधी समस्याएं अगर नम घरों या खराब वेंटिलेशन का परिणाम होता है तो हम जब पेशेंट का सिम्टम्स ले रहे होते हैं तो श्वसन संबंधी समस्या में ये भी विचार करेंगे कि उसका परिवेश कैसा है, नम घर है या खराब वेंटिलेशन है। तो इस तरह से हम सामाजिक परिस्थिति कारकों में भी सुधार करके वांछित लाभ को पा सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा इनको श्रेय दिया जाता है प्रोफेसर बेंक्स को। प्रोफेसर बेंक्स का मानना था कि चिकित्सा केवल एक जैविक विज्ञान नहीं बल्कि एक सामाजिक विज्ञान भी है। जब अगर हम इसको होम्योपैथी के चश्मे से देखते हैं तो उसमें 3 प्रमुख बातें उभर करके सामने में आती है। पहली बात है बीमारी का सामाजिक उस्मायन, यानी कि सोशल इंक्यूबेशन ऑफ डिजीज। तो प्रोफेसर बेंक्स ने तर्क दिया था कि कई बीमारियां शरीर में प्रवेश करने से बहुत पहले समाज में पैदा होती है। यदि किसी क्षेत्र में जल निकासी खराब है तो वहाँ केवल मलेरिया ही नहीं फैलेगा बल्कि वहाँ रहने वालों का मानसिक स्वास्थ्य और प्रतिरोधकता भी गिर जाएगी। होम्योपैथी में जिसे हम एग्जाइटिंग कॉज या मेंटेनिंग कॉज कहते हैं, बेंक्स ने उसे सामाजिक ढांचा माना। उदाहरण के लिए यदि आप वेरेटा कार्ब का उपयोग उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जिनका शारीरिक विकास धीमा है, तो बेंक्स का सिद्धांत कहता है कि आपको उस बच्चे के सामाजिक पोषण का भी विश्लेषण करना होगा। ये समाज या परिवार का डर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल विकास को रोक रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कैम्ब्रिज में बेंक्स का मुख्य विषय ह्यूमन इकोलॉजी था, यानी इंसान और उसके वातावरण का रिश्ता। तो अगर हम होम्योपैथी की बात करें, जैसे मान लीजिए हम 2 उदाहरण लेते हैं, एक दवा एग्रेफिस एन का और काली म्यूर का। इन दवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका जब सामाजिक परिवेश या मतलब पर्यावरणीय परिवेश का अध्ययन करते हैं, जैसे शहरीकरण और औद्योगिक धूल फेफड़ों की बनावट बदल देती है, तो इसमें ये परिवेश सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसके बाद अगर हम देखें जैसे काली म्यूर और एग्रेफिस एन का, तो इन दवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम बेंक्स के सिद्धांतों को देखते हैं तो बेंक्स के सिद्धांत के अनुसार म्यूकस मेम्ब्रेन की सूजन केवल ठंड से नहीं बल्कि इकोलॉजिकल असंतुलन से पैदा होती है। तो प्रोफेसर बेंक्स ने प्रिवेंटिव मेडिसिन को एक नया आयाम दिया था। उनका कहना था कि डॉक्टर का काम अस्पताल की चहारदीवारी के बाहर शुरू होता है।
तो उसके लिए वो सामाजिक सुधार, होम्योपैथिक सुरक्षा, केस टेकिंग का विस्तृत रूप, इस पर एक होम्योपैथिक डॉक्टर जब लेस्ली बैंक्स को पढ़ता है तो ये उसका जो आयाम और विकसित हो जाता है। प्रोफेसर बैंक्स के ग्रामीण स्वास्थ्य प्रबंधन के उन विशिष्ट आंकड़े काफ़ी मददगार रहे।